12 नंबर क्वेश्चन बताएं। तो हम लोग अध्याय 5 का विविध प्रश्नावली का 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट। तो चलिए अध्याय 5 विविध प्रश्नावली का 12 नंबर क्वेश्चन से ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि y बराबर, क्वेश्चन आप लोगों के पास है देख लीजिएगा। कह रहा है यदि y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी कॉमा x बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी, वो हम लिख देते हैं। y बराबर दिया हुआ है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x बराबर दिया हुआ है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। तो इसमें dy dx फाइंड करना है। तो इसके लिए इस तरह से हम लोग dy dx कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। dy dx dy dt अभी निकलेगा। dy dt t के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे इसे, तो 12 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा 1 का dt के रिस्पेक्ट में, और d cos t बाई डी टी। 12 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 0 टोटल, माइनस कॉस टी का क्या होता है बाबूजी, साइन टी होता है ना। तो कॉस का माइनस साइन टी, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस साइन टी। इस प्रकार आपको आ गया 12 साइन टी। ठीक है, उसके बाद पुनः x बराबर क्या दिया हुआ है बुआ, 10 इंटू टी माइनस साइन टी, इसीलिए डी एक्स बाई डी टी, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इसको पहले तोड़ेंगे तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। 10 कांस्टेंट है तो 10 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो डी टी बाई डी टी माइनस डी साइन टी बाई डी टी। ठीक है ना बुआ, डी टी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, तो डी टी बाई डी टी को क्या लिखेंगे, एक। साइन टी का क्या होता है बुआ जी, कॉस टी। ये आपका आ गया है डी एक्स बाई डी टी, और ये आपका आ गया था डी वाई बाई डी टी। अब हमें निकालना है बुआ क्या, डी वाई डी एक्स। मार्क कहाँ है, डी वाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी बट्टा डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वाई बाई डी टी आपको आया है 12 साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी का मान आया है आपको 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, यही ना आया है। अब देखिए 12 साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। 10 को ऐसे ही छोड़ दिए, और 1 माइनस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए जो कटने वाला है उसे काटिए, ईदू से तो ईदू ऐसे ही कट जाएगा। उसके बाद देखिए 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, और यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा ऊपर में 6 कॉस टी बाई 2 बट्टा 5 साइन टी बाई 2। अचर को हम साइड में कर लिए 6 बट्टा 5, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या देता है, कॉट थीटा, तो ये कॉट टी बाई 2, यही आंसर है। समझ में आया ना, नोट कीजिए जल्दी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए अगर आपको इनवर्स का प्रॉपर्टी याद होगा तो शायद आप जल्दी में इसे निकाल लेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या देगा संजीत? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स नहीं देगा। या तो आप इसे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस इनवर्स में चेंज कीजिए, या नहीं तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स को इस रूप में चेंज कर देते, ठीक है कि नहीं? यानी साइन इनवर्स को कॉस में चेंज कर देते, ठीक है ना? तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के रूप में क्या लिखते हैं? कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उस प्रकार हमारा एक रिजल्ट बनता है, याद कीजिए इनवर्स त्रिकोणमिति का एक रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये कंसेप्ट है कि नहीं? तो बस यही प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करेंगे। y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या लिखेंगे? π/2। अब आराम से dy/dx निकाला जा सकता है। dy/dx इक्वल टू डी π/2 बाई dx। अब π/2 तो एक अचर राशि है ना, और अपर में संख्या भी है। कोई भी संख्या का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है। यही आंसर है, नोट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है x रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए dy/dx इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसा सिद्ध करना है जो दिया हुआ है। उससे पहले चलते हैं आगे। x रूट अंडर 1 प्लस वाई बराबर y रूट अंडर 1 प्लस एक्स, सॉरी प्लस है बीच में, एक मिनट, प्लस है बीच में, इक्वल टू 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x रूट अंडर 1 प्लस वाई बराबर, ये प्लस में y इधर लाएंगे माइनस में, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर x रूट अंडर 1 प्लस वाई का वर्ग हो जाएगा, और इधर माइनस y रूट अंडर 1 प्लस एक्स का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये क्या देगा? एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, किसी भी संख्या पर पावर 2, समझ रहे हैं ना? संख्या को 2 बार गुना के रूप में लिखना है। तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसका रूट तो हट जाएगा, ठीक है? तो 1 प्लस वाई, और ये माइनस वाई का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस वाई, यानी वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सभी को एक तरफ कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक दिख रहा है ना उसमें? चलो जहां पर नहीं दिखेगा बोल देना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इसे, और इस वाला पद को इधर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को हम फॉर्मूला पर सेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा? एक्स वाई, दोनों में शामिल है तो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो बचा इसमें एक्स और इसमें बच गया वाई। अब देखिए एक्स वाई दोनों में, एक्स माइनस वाई दोनों में है ना, तो एक्स माइनस वाई यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स प्लस वाई इसमें, और ये प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है ना? यहां से अलग अलग आप तोड़ सकते हैं गुणनखंड के द्वारा, ठीक है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? y, और इधर आपका हो जाएगा x प्लस वाई। यदि इसमें से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहां पर से y दोनों में से कॉमन ले लिए इस स्थान पे, तो इस यहाँ पे 1 और प्लस x, यहां से y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आया? माइनस एक्स, और यहां से y बराबर क्या लिखेंगे? माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। ये जो है x बराबर y, ये मान इसमें जब रखिएगा तो ये एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करता है। तो संतुष्ट नहीं करता है तो हम लिखेंगे x नॉट इक्वल y। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। जखन ये संभव नहीं है तो जो आपका दूसरा मान आया है वो संभव है। चलिए इस मान का जो है आप
डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। डी बाई डी एक्स इसका निकालते हैं, चलिए तो माइनस बाहर कर देते हैं, यू बाई भी पर तोड़ेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका तो 1 हो जाएगा, 1 को इससे गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा करेगा बताओ, नहीं पड़ेगा तो बोल दो। माइनस एक्स और इसका 0 और इसका 1 तो माइनस एक्स ही रहेगा बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस में एक्स माइनस में कैंसिल, ये बच गया -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये डी बाई डी एक्स है ना निकला है, जला क्या रे, यही आंसर है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। समझ में आया कि ना? अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरा का कोष्ट दिया है 3/2 और बट्टा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें कह रहा है ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, यानी ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, सी के लिए बताया जा रहा है। चलिए ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि, और चलिए पहले जो दिया हुआ है उससे चलते हैं। ये दिया हुआ है, चलिए इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर सी स्क्वायर बाई डी एक्स। इसका क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला जो होता है, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 तो वही बैठा है ना, एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 तो 2 में से गया तो 1 ही ना बचेगा, और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 इसका 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 गया तो 1, और 1 को इससे गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका देखिए एक्स टू दी पावर एन के हिसाब से बन जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी पे पावर 2 माइनस 1 अर्थात 1, और इसमें से डी बाई डी एक्स बचा रहेगा कि नहीं, डी बाई डी एक्स रहेगा, बी का 0 हो जाता है, और ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 वाई माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये प्लस में है 2 इंटू एक्स माइनस ए, इधर आएगा माइनस में, होगा कि नहीं, और यहां से डी बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बउआ, -2 इंटू एक्स माइनस ए बट्टा 2 इंटू वाई माइनस बी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं माइनस इंटू एक्स माइनस ए बट्टा वाई माइनस बी। ये आपका आ गया है डी बाई डी एक्स। पुनः फिर एक बार अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। द्वितीय कोटि के अवकलज को इसके द्वारा दिखाते हैं, तृतीय कोटि के अवकलज को यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, समझ रहे हो ना। इस प्रकार एन कोटि के अवकलज को यहाँ पर एन और यहाँ पर एन देखना पड़ता है। चलिए माइनस बाहर कर दिए, इसको यू वाई भी पर तोड़ सकते हैं ना, यू वाई भी पर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस ए बट्टा डी एक्स बट्टा इंटू वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी बट्टा डी एक्स, यानी वाई माइनस बी का डिफरेंशिएशन बट्टा वाई माइनस बी। यू वाई भी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स क्या देता है 1, और इसका 0, तो ये डायरेक्ट क्लियर में क्या बच गया वाई माइनस बी, और ये बच गया एक्स माइनस ए, और इसका बन जाएगा डी बाई डी एक्स। बनेगा कि नहीं, गणेश बताओ बनेगा कि नहीं रे,
अब देखो नीचे दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए और dy dx कितना है, dy dx आपको दिया गया है माइनस एक्स माइनस ए बट्टा y माइनस बी अब बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहां पर कुछ नहीं था, कहा है जी एक है कि नहीं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको, इससे गुना होगा तब माइनस गुने माइनस प्लस और एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से गुना होगा तो एक्स माइनस ए का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो ये हो गया वाई माइनस बी माइनस गुने माइनस प्लस, ये बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अब बट्टा वाई माइनस बी अब पूरा का बट्टा हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर कुछ नहीं तो कहा है, एक है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए वाई माइनस एक वाई माइनस बी और एक का लघुत्तम वाई माइनस बी और एक से इसमें भाग देंगे तो वाई माइनस बी से लगाना पड़ेगा और वाई माइनस बी को उसके अंश वाला से यानी वाई माइनस बी से गुना होगा तो वाई माइनस बी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर और ये प्लस और इस सेम संख्या में भाग देंगे भागफल एक और एक को एक्स माइनस ए से गुना होगा तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ये रहेगा ही। ठीक है, अब बट्टा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा थोड़ा यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सी स्क्वायर दे सकते हैं बट्टा y माइनस बी बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसे लेकर तो क्या बनेगा सी स्क्वायर बट्टा y माइनस बी और इसके नीचा कुछ नहीं तो का है एक, तो ऊपर जाएगा एक और नीचा हो जाएगा y माइनस बी। समझे कि नहीं जी। अब देखिए माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आधार समान रहता है जी तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है नहीं, तो वाई माइनस बी का क्या होगा होल क्यूब। अब देखिए ये आपका जो आया है ये क्या आया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपका जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन पर हम लोग चलेंगे। स्पेस यहाँ पर बचता है क्या ज्यादा, नहीं हो पाएगा तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका जो अगला शुरू करते हैं। तो चलिए अब कंडीशन जो है वो देखते हैं। वन प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 ऐसा है। 1 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर पूरा का पावर है 3/2 बट्टा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का मान कितना है हुआ, डी वाई डी एक्स का मान माइनस एक्स माइनस ए बट्टे वाई माइनस बी ना का स्क्वायर पूरा का पावर 3/, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर देखिए माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल। चलिए 1 प्लस स्क्वायर से माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा का पावर 3/2 बट्टा ये आपका बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो एक है तो हम लघुत्तम ले सकते हैं, ये बन जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ऊपर में हो जाएगा वाई माइनस बी का
होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब पूरा का पावर कितना है हुआ 3/2 अब बट्टा ये बन गया माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है ना। हम उसके जगह पर तो सी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अब पूरा का पावर कितना है 3/2 अब बट्टा माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा सी स्क्वायर का पावर 3/2 अब बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर इसका पावर बन जाएगा 3/2। हम पावर को क्या किए तोड़ दिए ठीक ना बट्टा माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब जब इसे तोड़ेंगे यहाँ पर देखो ए पे पावर एम पे पावर एन तो एम और एन का गुना होता है तो एम और एन का गुना होगा तो ये दू से दू कैंसिल हो जाएगा ई दू से ई दू कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो ये बन जाएगा आपको सी का पावर 3 बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब बट्टा माइनस सी स्क्वायर बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं भाग में है तो गुना में चेंज कर देते हैं तो नीचल का पद ऊपर चल जाएगा ऊपर का पद नीचा रहेगा माइनस सी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल होगा। अब देखिए सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल तो वो सी बचेगा प्लस भागा माइनस माइनस सी। देखिए ये ए और बी से क्या है ए और बी से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है यही देखना था। ठीक है नोट कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस वाई बराबर क्या दिया हुआ है एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टा साइन ए ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इधर होगा ना डी कॉस वाई बाई डी एक्स इधर यू इंटू भी पर तोड़ेंगे बउआ तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस एक्स डी कॉस ए प्लस वाई बट्टा डी एक्स होगा कि नहीं। अब देखिए कॉस का तो माइनस साइन हो जाता है डी बाई डी एक्स और ये आपका हो गया कॉस इंटू ए प्लस वाई प्लस एक्स कॉस का क्या होता है माइनस साइन वाई तो माइनस यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते माइनस साइन ए प्लस वाई और ए प्लस वाई का क्या होगा डी बाई डी एक्स। अब देखिए माइनस साइन वाई डी बाई डी एक्स बराबर कॉस ए प्लस वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स। देखिए ये टर्म इतना प्लस में है इधर लाइएगा सॉरी माइनस में देख रहे हैं माइनस में है इधर लाइएगा प्लस में तो प्लस में क्या बनेगा एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कॉस ए प्लस वाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यदि हम डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बनता है एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई बराबर कॉस ए प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स इस x के जगह पर यहाँ पर गौर कीजिएगा x के लिए यहाँ से मान क्या निकलेगा तो कॉस y बट्टे कॉस ए प्लस वाई निकलेगा कि नहीं। x के साथ ही पूरे पद का गुना हो रहा है तो यही टर्म ना उधर भाग में जाएगा तो x के जगह पर उस मान को रखिए
कॉस वाई बट्टे कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई बराबर कॉस इंटू ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स। यहां पर देखिए कुछ नहीं तो एक है, क्योंकि दोनों का तो गुना हो जाएगा, ये दोनों कटेगा नहीं बउआ। ये साइन ए प्लस वाई इसका एंगल है, तो ये नहीं ए प्लस वाई से ए प्लस वाई काटना, ये काटना गलत होगा। और ये समझा देते हैं, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, एंगल एंगल से नहीं कटता है, याद है कि नहीं। हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई बट्टा कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई बराबर कॉस इंटू ए प्लस वाई। अब इधर आ जाते हैं, इधर एक जगह नहीं है, दिख रहा है ना बुआ इधर। डी बाई डी एक्स कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई। हम वो कर ही देते हैं, लघुत्तम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन में ना रहे, ए प्लस वाई, ठीक है। अब एक से उसमें भाग देंगे तो कॉस ए प्लस वाई से लगाना पड़ेगा, और कॉस ए प्लस वाई को साइन वाई से गुना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, यही लिखेंगे, बराबर 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 यहाँ नीचे में लिख देते हैं, बराबर कॉस ए प्लस वाई, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। डी बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। ऐसा साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला तो साइन ए और साइन ए में ए प्लस बी चाहे माइनस बी में होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ए पहले इसको लिखते हैं इसको बाद में, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है ना, उसका फॉर्मूला बन जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, और ए के जगह पड़ता है ए प्लस वाई, और बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर सीधा क्या है वाई, बट्टा कॉस ए प्लस वाई बराबर क्या है कॉस इंटू कॉस ए प्लस वाई। समझ रहे हैं। अब वाई प्लस में और वाई माइनस में कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर हम एक स्टेप और लिखते हैं, साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस वाई बराबर कॉस ए प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है जी, तो कोना कोनी गुना होगा, तो डी बाई डी एक्स का फंक्शन क्या बनेगा, कॉस ए प्लस वाई को कॉस ए प्लस वाई से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा कि नहीं, अब बट्टा साइन ए, यही साबित करना था। समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है x बराबर a cos t प्लस a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y बराबर a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज पूछा जा रहा है। तो चलिए जो दिया हुआ है सबसे पहले उससे चलते हैं। x बराबर दिया हुआ है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, यही ना दिया हुआ है। तो चलिए इसे चलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में इसे तोड़ेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष। तो ए कांस्टेंट है, ए बाहर, डी कॉस टी बाई डी टी प्लस यू इंटू भी का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा ना, तो यू इंटू भी में क्या होता है, यू को लेते हैं तो भी के छोड़ना पड़ता है, और प्लस यहाँ पर कोष्ट ले लेते हैं, उसे नहीं भी लेते फिर भी चलता, प्लस का चिन्ह था फिर भी ले लिए आप लोगों को समझने के लिए। यू इंटू भी पर तोड़ा गया है, तो डी टी बाई डी टी इंटू साइन टी प्लस टी को छोड़ेंगे साइन टी बाई डी टी। चलिए देखते हैं, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आपको आ गया, ए इंटू माइनस साइन टी प्लस
टी कॉस टी, साइन टी प्लस में माइनस में और साइन टी प्लस में कैंसिल, ये बचा आपको ए टी कॉस टी, ये आपको आया है dx बाई डी टी। पुनः y क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग, y क्या दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। यहां से डी बाई डी टी क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लिए, डी साइन टी बाई डी टी माइनस यू इंटू भी पर तोड़ते हैं इसे, तो क्या बनेगा डी टी बाई डी टी इंटू कॉस टी प्लस टी डी कॉस टी बाई डी टी, होगा ना। देखिए ए साइन टी का क्या होगा कॉस टी माइनस ये हो जाएगा आपको कॉस टी प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस गुने माइनस माइनस देता है, यानी कॉस टी का माइनस साइन टी होगा, तो माइनस गुने प्लस माइनस और टी साइन टी हो गया ये आपको क्या। अवकलन वाला सूत्र जितना है ना सब याद रखिए, कॉस टी माइनस कॉस टी और माइनस गुने माइनस प्लस साइन टी, टी साइन टी, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, तो आपको बचा क्या ए टी साइन टी, ये आपको आया है डी वाई डी टी। अब आपको क्या निकालना है बाबू, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकालते हैं, क्या मार्क करो जवाब दे रहा है, डी वाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी बट्टा डी एक्स बाई डी टी, डी वाई डी टी क्या है, डी वाई डी टी आपको आया है ए टी साइन टी बाई ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल, साइन टी बाई कॉस टी टेन टी, ये आपको आया है डी वाई डी एक्स, बट निकालना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टेन टी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, होगा कि नहीं। टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर टी और डी टी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं, फिर ये ऊपर जाएगा तो डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर टी 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का मान आया हुआ है ए टी कॉस टी। अब देखिए सेक स्क्वायर टी और कॉस टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर क्या बनेगा, सॉरी सेक टी बनेगा, 1 बाई कॉस टी सेक टी होता है ना, ए टी को नीचे में ही छोड़ दिए, गुना करेंगे यानी सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी, क्या हो जाएगा सेक क्यू टी बाई ए टी, इसी को आप लिख सकते हैं 1 बाई ए टी इंटू सेक क्यू टी, यही है आंसर। और यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।